और उन्होंने रामायण का 9 दिन का पारायण रखा। कितने दिन का? चातुर्मास नहीं हुआ, 9 दिन के। अब 9 दिन का पारायण रखा। 9 दिन महाराज ने बहुत शिव विवाह की कथा करी, राम जी के विवाह की कथा करी, राम जी के वनवास की कथा करी। वापस राम जी के वनवास हो जाने के बाद राम रावण का युद्ध हुआ और उसके बाद में भगवान श्री राम अयोध्या में पधारे। भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ। उत्तरकांड तक सारी कथा पंडित जी ने 9 दिन तक, रामायण की कथा 9 दिन तक होती है। कितने दिन? 9 दिन। और रामायण का पाठ भी अगर हम करते हैं तो नवान पारायण होता है 9 दिन तक। पूरी रामायण का पाठ 9 दिन तक चलता है। मतलब आप 3-4 घंटे रोज पाठ करना पड़ता है नवरात्रि में। और उसके बाद अगर पूरी कथा सुननी है तो राम कथा होती है 9 दिन की और कृष्ण कथा होती है 7 दिवस की। शिव कथा होती है 7 दिवस की। आप बोलते जाओ, बोलते रहो। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन है। मतलब कथा जो होती है ना, आप एक सीमा है, समय सीमा है, इतने दिन, 7 दिन। भागवत 7 दिन क्यों होती है? आप सुनते हो ना भागवत कथाएं 7 दिन होती है। तो राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मोक्ष होने वाली है, इसलिए ये कथा 7 दिन तक ही सुनाई गई। कितने दिन तक? राजा परीक्षित को। इसलिए ये क्रम 7 दिन का चला। और ये रामचरितमानस 9 दिन की कथा इसलिए है कि ये नवदा भक्ति, और यहाँ पर नवदा भक्ति और भगवान श्री राम जी का प्राकट्य 9वीं को हुआ, इसलिए ये कथा 9 दिन तक सुनाई जाती है। हमारे राजेंद्र सरकार का प्राकट्य 9 दिन को 9वीं के दिन हुआ, इसलिए ये 9 दिन तक ये अनुष्ठान और कथा और राम कथा हम सुनते हैं। सज्जनों, पंडित जी कथा सुनाई 9 दिन, लोग आराम से खूब उत्सव मनाए, आयोजक ने खर्चा किया, खूब हजारों लोग आए, कथा सुनी। खर्चा करने वाला करता है, एक जजमान होता है, वो कितना खर्चा करता है, कितने लोगों को सत्संग का लाभ दिलाता है। तो देखो, वो खुद तो पुण्य कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो सत्संग के अंदर आकर के जो बैठते हैं उनका भी कल्याण होता है। बोलो राम। कथा 9 दिन तक चलती है, नवान पारायण होता है, रामायण का अखंड पाठ भी होता है। रामायण का अखंड पाठ 36 घंटे लगते हैं। कितने? 36 घंटे में जाकर के रात और दिन जब यह अखंड पाठ होता है। और वह 9 अखंड पाठ के बाद में अगर हम रामायण का पाठ करना चाहते हैं तो 9 दिन की व्यवस्था बनाई। और उससे भी अब अगर हमारे पास समय नहीं है तो 1 महीने में 1 मास, यानी मास पारायण उसमें लिखा हुआ होता है। तो वो मास पारायण हम 1 महीने में अगर वो करते हैं तो कहते हैं कि जो जिस प्रकार से बोलो राम। तो रामचरितमानस का पाठ राम प्रभु श्री राम जी के चरित्र को तो पंडित जी 9 दिन तक कथा सुनाई। श्रद्धालुओं ने कथा सुनी और सुनकर के उसमें एक जिज्ञासु आया और आकर के पंडित जी कथा तो बहुत अच्छी सुनाई आपने, लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि राम राक्षस था या रावण राक्षस था। ये दोनों में लड़ाई तो हुई, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये आपने जो कथा सुनाई ना, राम रावण का युद्ध हुआ, तो राक्षस रावण था या राम जी थे? बोलो राम। तो राम जी, तो ये बात समझ में नहीं आई। अब भाई पूरी रामायण सुनाई दी, सारी बात बतला दी, लेकिन महाराज ने कहा भाई तेरे गांव में कथा सुनने तो आया, कथा सुनी, लेकिन कथा सुनने के बाद में जब तुझे पूरी रामायण गा दी, तेरे को ये भी पता नहीं पड़ा कि राम कौन है और रावण कौन है, ये भी तेरे को मालूम नहीं चला। अब कहते भैया गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है, तो तेरे गांव में आकर के कथा सुनाई। न राम जी राक्षस थे, न रावण राक्षस था, मैं वो तेरे गांव में आया। बोलो राम जी महाराज की। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक
वो गलती यहाँ क्या कर रहा वो व्यक्ति, कथा सुनी होगी, अनसुनी कर दी होगी, फिर महाराज जी से जाकर के पंडित जी से ये प्रश्न किया, तो बताओ वो गलती कर रहा है क्या? कहीं हम भी कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? बोलो राम। कथा सुनो, सारी कथा सुनो, लेकिन ध्यान से सुननी चाहिए। तो सज्जनों, यहाँ एक विनोद की बात है कि जीवन में कोई भी प्रसंग सुनो तो यहाँ उन प्रसंग को वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आओ उन प्रसंग पर। भगवान शिव कहने लगे, हे प्रभु, हे दीनबंधु, आप ये बात जो कह रहे हो कि विवाह करने की बात, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ उचित नहीं है। भगवान शिव ने स्पष्ट मना कर दिया, हाँ अब मैं विवाह नहीं करूंगा। यहाँ भगवान श्री राम जी कहते हैं आपको विवाह करना पड़ेगा, है? पार्वती जी के साथ में आपको विवाह करना है, यहाँ भगवान शिव मना कर देते हैं। यद्यपि ऐसा उचित नहीं है ना, फिर भी भगवान शिव ने मना इसलिए करा है क्योंकि एक बार मना वो इसलिए कर रहे हैं कि बस हो गया एक बार विवाह, अब क्या मुझे इस गृहस्थी में मत फंसाओ, अब मुझे तो विरक्त वैराग्य बन करके रहने दो। प्रभु श्री राम कहते नहीं, सृष्टि ऐसे थोड़ी ना चलेगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान शिव ने तो मना कर दिया, लेकिन अब प्रभु श्री राम जी की बात को कैसे टाली जाए, है? प्रभु श्री राम जी की बात को कैसे नकारी जाए। इसलिए हे प्रभु, आप अगर कह रहे हैं तो मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, आपकी आज्ञा का पालन करूं और पालन करूं। इसलिए यहाँ पर कुछ बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताई। ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, माता पिता गुरु की वाणी विनय विचार करिए सुख जानी। पहली बात माता, और दूसरे पिता, और तीसरे गुरु, और चौथे स्वामी। जो आज्ञा हमारे को देते हैं उसमें विचार नहीं करना चाहिए, उसको मान लेनी चाहिए। बोलो राम। भी नहीं विचार, माँ कभी हमारे को गलत सलाह नहीं देगी, और माँ हमारे को अगर आज्ञा देती है तो माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता अगर हमारे को आज्ञा देता है तो पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, माता कैकेयी ने वनवास दिया, माँ कौशल्या ने नहीं दिया था। माँ कौशल्या ने वनवास नहीं दिया और कैकेयी ने वनवास दिया, लेकिन माँ की आज्ञा, देखो पहली बात माँ की आज्ञा चाहती तो कौशल्या जी मना कर सकती थी, नहीं, क्योंकि जितना प्रेम माँ कौशल्या जी प्रभु श्री राम जी से करती है, उतना का उससे ज्यादा प्रेम माँ कैकेयी करती थी भगवान श्री राम जी से। तो यहाँ माँ की आज्ञा, कैकेयी की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास में गए। बोलो राम। उनकी आज्ञा थी कि बेटा जाओ वनवास में जाओ, अभी तुम यहाँ अयोध्या में नहीं, 14 वर्ष का वनवास माँ कैकेयी देती है। लेकिन जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सहित तीनों जने तो भवन में गए और अपने पिता दशरथ जी महाराज से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं, पिता की आज्ञा लेने के लिए जाते हैं, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वनवास जा रहा हूँ और वनवास जाने की आज्ञा दीजिए। दशरथ जी महाराज के मुख से नहीं निकला, वो नहीं बोल सके, नहीं कह सके कि बेटा तुम वनवास में जाओ। देखो कहीं कहीं पर ऐसे पात्र होते हैं क्योंकि जानते हैं दशरथ जी, अगर मैं अपने प्रभु को ऐसे कैसे कह दूं कि तुम वनवास में चले जाओ। क्यों दशरथ जी जानते कि अगर मेरे प्रभु मुझसे बिछो हो गया तो मैं रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, हे नारायण, आपको मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? आप जगत के पिता हो, आप जगत के स्वामी हो, और मैं जगत के स्वामी को, जगत के पिता को मैं कैसे कह दूं कि तुम वनवास में चले जाओ, तुम वनवास में चले जाओ। दशरथ जी महाराज के मुख से नहीं निकला। बोलो राम। और भगवान श्री राम मौन सुकृति, पिता की आज्ञा कि भाई जाना तो है, तो पिता को प्रणाम करके, माँ कौशल्या जी को प्रणाम करके, और प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास, आज्ञा का पालन करने का तात्पर्य यही है कि प्रभु श्री राम ने माता और पिता और गुरु की बात को हमेशा प्रभु श्री राम ने मानी है। बोलो राम।